कैसे हो साथी, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्फाबेट उसका एक टाइप बताए थे, जिसमें कुल मध्य कैसे निकालते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाए थे। आज हम लोग समझेंगे, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ठीक बीच निकालने पर आधारित प्रश्न, वर्णमाला का, रीजनिंग वर्णमाला का। रीजनिंग में अल्फाबेट चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जो है आज समझेंगे कौन सा, तो ठीक बीच निकालने पर आधारित प्रश्न, ठीक बीच निकालने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ठीक बीच। अब ये ठीक बीच क्या होता है ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक बीच से यहाँ पे ये तात्पर्य होता है कि कोई अक्षर हो, जैसे मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में ए से ई तक में, ए और ई के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे भाई ठीक बीच कहने का मतलब ये कि मान लो ए है, ई है, इन दोनों के बीच में कुछ अक्षर तो होंगे ही ना, तो कौन सा अक्षर होगा यहाँ पे के बीच में। तो मान लो कौन कौन सा होगा, हम मान लेते बी के बदले मैं एक चेहरा बना रहा हूं यहाँ पे, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है ना, यानी कि बी सी डी। कितने पर्सन है इसके बीच में, कितने पर्सन है, 1 2 3 है ना, 3 लोग है ना जी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि ठीक बीच में, ठीक बीच में कौन होगा। ठीक बीच का मतलब होता है कि जितना बायां उतना ही दायां, है ना, जितना मेरा बायां उतना ही मेरा दायां, तो क्या कहलाएगा, ठीक बीच कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सर जी यहाँ बी ए बी और डी ई के बीच में क्या है, सी है ना, ये सी जो होगा ना ये ठीक बीच में होगा। क्या होगा, ठीक बीच में। ठीक उसी प्रकार मान लो नंबरिंग में 1 2 3 4 5, ठीक बीच में कौन है सर, 3 है। मान लो कि 4 5 को हटा दिए, ये ठीक बीच में कौन है, तो सर 2 है। क्यों, क्योंकि एक इधर भी एक इधर भी। ठीक उसी तरह से वर्णमाला में हमको समझना है कि बोल देगा आपको कि बताइए, बोल देगा आपको बताइए कि मान लो एफ जी एच आई है ना, आई और जे, इनमें ठीक बीच में कौन है। तो ठीक बीच का मतलब अभी भी समझाया ना, जितना बाएं उतना ही दाएं भी, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा ठीक बीच में, तो एच हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो वर्णमाला लिख करना सर बिना ABCD लिखे हुए कैसे पता करेंगे, तो देखते हैं कैसे समझना है। थोड़ा सा छोटा सा फिर से एक कॉन्सेप्ट देंगे और आसानी से धज्जी बच जाएगी क्वेश्चनों का, है ना। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन संख्या वाला देखते हैं। आप तो डायरेक्ट अल्फाबेट से तो समझ में आ गया, अब संख्या में कैसे पूछता है, एग्जाम में कैसे पूछता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 16वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, ऐसे नहीं पूछेगा। आपको बोल देगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 16वां अक्षर के बाएं, नहीं ऐसे भी नहीं पूछेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 16वां अक्षर तथा बाएं से ही 8वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। जब ये पूछ दे तो हमेशा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या चीज के लिए, तो ठीक बीच के लिए। जब भी आपको ठीक बीच निकालना हो, जब भी आपको ठीक बीच निकालना हो, तो याद रखना बाएं प्लस बाएं बटा 2, या बोलेंगे सर दाएं रहेगा तो नहीं, बिल्कुल यदि दाएं रहे तो दाएं प्लस दाएं बटा 2। आप बोलेंगे सर अलग अलग दिशा रहे तो, सेम डायरेक्शन ना रहे तो, या तो बाएं रहे या दाएं रहे तो क्या करेंगे, तो भाई मेरे किसी एक को बदल के सेम कर लेना। हमेशा बाएं बाएं या दाएं दाएं ही रहेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, ठीक मध्य निकल जाएगा, ठीक मध्य निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है ना, बाएं बाएं है ना, तो ठीक बीच निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक बीच निकालना, ठीक बीच या उसी को हम ठीक मध्य कहेंगे, ठीक मध्य निकालना एकदम आसान हो जाएगा। यानी L16 L8 सेम डायरेक्शन क्या करेंगे, जोड़ देंगे बटा 2,
तो देखो काउंटिंग उधर से ही जो पहले रहता है या वही है ही डायरेक्शन, दोनों जो है डायरेक्शन दोनों बाएं बाएं, तो बाएं हो जाएगा। 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बटे 2, 12 दूना 24 यानी लेफ्ट 12। बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो सर एल ही होगा। ये एल बायां वाला है लेकिन ये एल एल है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल, यानी कि बाएं से 16वां और बाएं से 8वां अक्षर के ठीक बीच जो होगा वो एल होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में दाएं से 11वां अक्षर दे देगा आपको, मान लो दाएं से 11वां अक्षर तथा दाएं से ही 15वां अक्षर, दाएं से 11वां अक्षर तथा दाएं से ही 15वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। फिर बोल दिया ठीक मध्य, क्या बोल दिया, ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक मध्य। तो ठीक मध्य के लिए क्या बोले अभी सेम डायरेक्शन होना चाहिए, बाएं बाएं या दाएं दाएं। यहाँ पे दाएं दाएं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों को क्या करो आप जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो और फिर क्या करना है 2 से भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा, आप जब जोड़ेंगे इसको तो दाएं कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा बटे 2, कितना हो गया ये 13 दूना 26, यानी कि दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो मेरे भाई एम होता है ना, दाएं से 13वां अक्षर एम। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में दाएं से 11वां और दाएं से 15वां अक्षर के ठीक बीच में क्या हो गया, दाएं से 13वां आया। क्या 13वां एम होगा आंसर, क्या ये आंसर मेरे भाई बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, एम बिल्कुल गलत होगा। दाएं से 13वां अक्षर आया ना, दाएं से 13वां अक्षर आया, तो सर दाएं से 13वां यानी कि जेड से 13वां अक्षर, जेड से 13वां अक्षर, तो सर जी जेड से 13वां अक्षर, यहाँ पे हम लोग को जेड से नहीं पढ़ने आता है, तो यानी कि लेफ्ट होना चाहिए था, यहाँ पे राइट है। क्या कर देंगे 27 में से घटा के प्राप्त कर लेंगे। तो या तो आप 27 में से यदि हम लेफ्ट 13 घटा दें तो क्या आ जाएगा, सॉरी राइट 13 तो लेफ्ट 14 मिलेगा, और हम जानते हैं सर जी बाएं 14 नंबर पे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा हमारा आंसर। या नहीं तो झंझट किस बात की भाइयों, इतना लटखेना नहीं करने की जरूरत है। क्या करोगे, बहुत आसान तरीका है, हमको विपरीत निकालना था ना, सॉरी दाएं से ना, तो बाएं में अच्छा हम सोच लीजिए आप, बाएं से 13वां आता तो एम ही होता ना, दाएं से निकालना है ना जी, अपोजिट हो उल्टा हो गया ना, आप भी उल्टा कर दीजिए, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, आप भी उल्टा कर दीजिए, इसका आंसर एन हो जाएगा, सिंपल एन आंसर हो गया, ठीक मध्य में क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं, आज ये टाइप अल्फाबेट का जो सिंपल टाइप था ये खत्म हो गया, कल हम लोग वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड बेस्ड जो कि VBI क्वेश्चन होगा, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, शब्द से शब्द बनने पर आधारित प्रश्न, ये सब ना बिहार SSC में 2 से 3 क्वेश्चन एक टाइप का तो फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको कम से कम एक क्वेश्चन शब्दकोश से, एक क्वेश्चन शब्द बनने पर आधारित प्रश्न और एक क्वेश्चन शब्द नहीं बनने पर आधारित प्रश्न, ये पूछता ही पूछता है। तो अगले वीडियो को जरूर देखना, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू सो मच।